हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आपकी कमेंट आई हुई थी कि एक्सरसाइज 14 पर वीडियो बनाओ, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 14 का कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना। एक्सरसाइज 14.1 है, क्लास 10 का। तो किस तरीके से हम माध्य निकालते हैं ये इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे। इससे पहली जो वीडियो है हमने उसमें प्रत्यक्ष विधि से सीखा था। इस वाली वीडियो में हम कल्पित माध्य और पग विचलन से सीखेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है वर्गंतराल और बारंबारता। ठीक है, तो वर्गंतराल में 120 से 130, 130 से 140 ऐसे 170 तक गए हुए हैं और उनकी बारंबारता दी हुई है। ठीक है, तो ये सवाल हम डायरेक्ट मेथड या फिर प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, और यही सवाल हम एक नई विधि जो आंकड़ों को और छोटा बना देती है उससे करेंगे। जिस ये जो सवाल है ये यूपी बोर्ड 2020 में भी आया हुआ है, तो इस सम सवाल को लेकर आगे से करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल तैयार करनी होगी जिसमें लिखा होगा सीरियल नंबर, वर्गंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह बनाने हैं। और यहाँ तक तो देखो, यहाँ पे जो ये है यहाँ तक की जो टेबल होगी वो प्रत्यक्ष विधि के लिए भी यही बनेगी, और उसके बाद ये पग विचलन के लिए भी यहाँ तक सेम ही टेबल बनाई जाएगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप वर्गंतराल को यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, नंबर लिखने के बाद वर्गंतराल आपने लिखना है 140 से 150, ऐसे जहां तक भी जा रहे हैं वहां तक आप लिख लेंगे। वर्गंतराल लिखने के बाद आपको बारंबारता लिखनी है, उसके सामने इसकी बारंबारता ये 2, 8, 12, 20 और 8। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वर्गंतराल है, वर्गंतराल के बाद हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या है, वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये जो दोनों लिखे हुए हैं वर्गंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद आधा कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 120 और 130 ये हो जाता है आपका 250 या 250 कह लो। 250 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो बचता है 125। तो आपको यहाँ पे लिखना है 125। ठीक है, ऐसे ही आपको इसको भी करना है 130, 140 ये बन गया 270। 270 को 2 से डिवाइड करते हैं तो बचता है 135। ठीक है, अब देखो इसमें अगर 130 जैसे यहाँ आया, 130 यहाँ आ गया, 140 यहाँ आ गया, तो ये जो वर्गंतराल हैं ये निरंतर चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये निरंतर चल रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्ग चिन्ह है बस जितना अंतर इनके बीच में है, जैसे देखो ट्रिक क्या कहती है कि 120 से 130 के बीच कितना अंतर हुआ, 10 का। तो इनके बीच भी आप 10-10 का अंतर करते चले जाओ और लिख दो। ठीक है ना, जैसे 140 और 150 कितना बैठेगा, 290, उसका आधा कितना, 145। तो यहाँ पे भी कितने का अंतर आता जा रहा है, 10 का। तो बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 155। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 165। ठीक है, यहाँ तक हमारे वर्ग चिन्ह बन गए। अब इसी सवाल को आप प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हो। कैसे करके, ये आपकी एफ आई बारंबारता क्या होती है, एफ आई। ठीक है, एफ आई हो गया और एक्स आई हो गया। आप एफ आई और एक्स आई की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक टेबल है उसमें आप नोट कर लेंगे और फिर उन्हें जोड़ लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसे अब करने वाले हैं, हम इसको करने वाले हैं वर्ग चिन्ह बनाने के बाद। अब हम इसे करने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि का मतलब होता है कि हम एक कोई भी माध्य इस वर्ग चिन्ह में से मान लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी माध्य एक वर्ग चिन्ह में से मानने के बाद हम क्या करते हैं कि सपोज करो कि इसको जो 145 है उसको हम ए मान लेंगे। ठीक है, एज्यूम कर लिया कि हमने 145 का क्या है, माध्य है। ठीक है ना, अब ये माध्य एज्यूम करने के बाद आपको क्या करना है, एक कॉलम बनाना है जिसका नाम होगा डी आई। ठीक है, डेविएशन बराबर एक्स आई माइनस ए। हर एक एक्स आई में से ए को घटा देना है, यानी इसमें से ए को घटाना है। ए क्या लिया है आपने, 145। अब ए लेने का तरीका क्या है, बहुत ईजी है। ज्यादातर क्या होता है कि ए को बीच वाला लिया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे 6 क्वांटिटीज होती तो आप क्या करते, आप वहां पे या तो तीसरे नंबर वाला ले लेते या चौथे नंबर वाला ले लेते। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो ए है वो है 145। अब आपको क्या करना है, एक्स आई में से ए को घटाना है। देखो एक्स आई यानी ये, इसमें से भी 145 घटाना है, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, ऐसे सब में से आपको एक्स आई घटाना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 145 को घटाओगे किस में से, 125 में से। तो 125 में से 145 घटाना है तो क्या लिखोगे, देखो ये जो बनता है, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 125 में से घटाना है आपको 145।
तो 125 में से 145 कैसे घटाएंगे, देखो क्योंकि बड़ा 145 है तो 145 में से 125 घटाने के बाद जो बचता है वो होगा कितना, -20। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है कि 135 में से घटा देना है 145 को, तो यहाँ पे तो बचता है -20, यहाँ पे बचता है -10। 145 में से 145 घटाएंगे तो कितना बचा, 0। 155 में से 145 घटाएंगे तो 10 बचता है। ठीक है, उसके बाद 165 में से घटाएंगे तो 20 आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या आ गया है, डी निकल के आ गया, एफ निकल के आ गया। ठीक है, जैसे हमने कहाँ तक कर लिया, डी निकाल लिया, डी निकालने के बाद एक्स आई माइनस ए ये सब निकाल लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम 20, 10 और 10, 20 जो लिखे हुए हैं इन आंकड़ों को और भी छोटा करना चाहते हैं, तो हम एक और जो है कॉलम बनाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, हम उसमें लिखेंगे कि ये वाला जो इसको मान लेंगे यू आई, कॉलम का नाम ये हो जाएगा यू आई, और उसको लिखेंगे जो आपने क्या किया है एक्स आई माइनस ए किया है उसमें डिवाइड कर दीजिए किसी एच से। ठीक है, किसी एच से डिवाइड कर दीजिए। अब वो किसी एच है क्या, देखो ये लाइन नहीं देखनी है आपको, पग विचलन करते समय ये लाइन नहीं देखनी है क्योंकि ये कल्पित माध्य विधि वाली लाइन है। ठीक है, हम इसे किससे कर रहे हैं, हम इसे कर रहे हैं पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि में क्या होगा, ये वाली जो लाइन है, ये जो वाले आंकड़े हैं इन्हें और छोटा बना देंगे हम, तो कोई एक ऐसी संख्या ले लेंगे जिससे डिवाइड कर दिया जाए इसमें पूरा। तो डिवाइड देखो 20, 10, 10, 20 ये है, तो 10 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आंकड़े छोटे और भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो h है वो आप क्या ले लोगे, 10। ठीक है, h आपने 10 लिया, 10 से इसमें डिवाइड किया तो -2 गया, यानी भाग कर रहे हैं आप इसमें, 10 से 10 में भाग किया 1 आ गया, यहाँ पे 0 ही आ जाएगी, यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखो आंकड़े कितने छोटे होगी, और 20 की गुणा करके आपको देखो फिर क्या, यहाँ पे जो 20 था 10 था इनकी गुणा करके एफ आई में अब 2 की गुणा करनी बस। ठीक है, तो ये जो है क्या करता है, पग विचलन आंकड़ों को और भी छोटा बना देता है। तो यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा एफ आई यू आई। ठीक है, तो एफ आई यू आई निकालना है हमें, तो एफ आई यू आई निकालने का सीधा सा तरीका देखो, एफ आई लिखा हुआ है तो एफ आई वाला कॉलम देखा, और यू आई लिखा है तो यू आई वाला कॉलम, बस एफ आई और यू आई को कर दीजिए। ठीक है, गुना करनी है इनकी, 2 की 2 में गुना करी तो -4 आ गया। ठीक है, 8 की इसमें -1 में की तो -8 आ गया, 0 है और यहाँ पे 12 हो गया तो यहाँ पे हो गई 0। ठीक है, यहाँ पे है 20 और 1 तो कितना हो गया, 20 ही आ गया, यहाँ पे है 8, 2 ये हो गया 16। ठीक है, तो देखो आंकड़े यहाँ पे पहले क्या थे, 40, 80, ये जो है कल्पित विधि के आंकड़े हैं। ठीक है, ये जब आप पग विचलन करोगे तो आपको इसे नहीं देखना। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो एफ आई यू आई निकालना, 4, 8 आंकड़े और भी छोटे हो गए हैं यहाँ पे, ये वाली इसकी वजह से। तो अब क्या करो, यहाँ पे निकाल लो सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, ये निकालने का तरीका क्या है ना, जोड़ लो सबको। जोड़ने से पहले क्या करना है, माइनस वाले अलग जोड़ने हैं, प्लस वाले अलग जोड़ने हैं। तो ये देखो क्या है, 20 और 16, 20 और 16 हो गया 36, 36 में से 8 और 4 ये हो गया 12, 12 को घटा दो। ठीक है, 36 में से हम 12 को घटा देंगे तो कितना बचता है हमारे पास, 24। ठीक है, अब हमें इसे फॉर्मूला लगा के बस सोल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, फॉर्मूला क्या है, x बार बराबर, ठीक है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, देखो सिग्मा एफ आई हमने निकाला हुआ है वो है 50, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर आया है 24। ठीक है, दो चीज निकली हुई है। अब जिससे हमने भाग की है, जैसे h से भाग की है तो फॉर्मूला बनाते समय उससे यहाँ पे पहले गुणा कर दो। ठीक है, जिससे भी भाग की है उससे पहले क्या कर दो, गुणा कर दो फॉर्मूला बनाते समय। उसके बाद जो भी आपने घटाया था उसे जोड़ दो, हमने a घटाया था a को जोड़ दो। ठीक है, आया फॉर्मूला बनाना समझ, कैसे करना है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई यू आई और अपॉन सिग्मा एफ आई, ये तो लिखना ही है। जिससे हमने भाग किया उससे गुणा करना है और जिससे जो भी हमने घटाया उसे जोड़ देना है। ठीक है, तो x बार क्या हुआ, सबकी वैल्यूज पुट करो। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई आया है 24। ठीक है, सिग्मा एफ आई आया है 50। ठीक है, गुना यहाँ पे h आया हुआ है आपका 10। ठीक है, क्योंकि आपने 10 से भाग की है, प्लस a आपने क्या एज्यूम किया हुआ है 145, तो वो लिख देंगे यहाँ पे 145। ठीक है, अब क्या करोगे कि गुणा करोगे, 0 से 0 काट दी, 5 से इसमें डिवाइड करोगे
x बार बराबर 5 से इसमें जब डिवाइड किया 5 चौक 20 4 बार, और फिर आपका क्या पॉइंट लगाया और यहाँ पे 4 बचा, उसके आगे एक 0 ले लिया आपने, तो हो गया 5 अट्ठे 40। 4.8 प्लस यहाँ पे बना 145। ठीक है, अब x बार बराबर कितना हुआ 4.8 प्लस 145। अब 145 में आपको 4 जोड़ना है और 0.8 इधर ही रखना है, तो कैसे जोड़ेंगे वो ध्यान रखना है। ठीक है, देखो जोड़ने का तरीका यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि 145 में 4.8 किस तरीके से जोड़ेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 4.8 ऐसे नहीं लिखना कि 145 में से 48 मान के जोड़ दिया, वो गलत हो जाएगा। तो ये 8 का 8 आ गया, 9 4 1, तो ये बन गया 149.8। ठीक है, तो ये x बार बराबर जो आया है वो है 149.8। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पग विचलन विधि से आप क्या कर सकते हो, आंकड़ों को और भी छोटा करके आसानी से सवाल कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपको पेपर में दिखे कि सवाल बड़ा हो गया या बड़े आंकड़े आ गए, तो आपको क्या करना है, वहां पे पग विचलन विधि लगानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि माध्यिका और माध्यिका कह लो या माध्यक कह लो, दोनों ही एक हैं, किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो 14.2 आपको मैं उसमें सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको प्रत्यक्ष और कल्पित और पग विचलन तीनों सिखा दिए हैं, 3 पार्ट हैं इसके, आप जाके भी वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स को, और अपने दोस्तों के साथ भी इस प्रकार की वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।